तो लास्ट वीडियो में हमने गॉसेस लॉ को यूज़ करके एक लाइन चार्ज के लिए बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो इस वीडियो में हम एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसेस लॉ को यूज़ करके आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो आज का केस जो हमको दिया गया है वो हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ऑफ चार्ज है। शीट ऑफ चार्ज मतलब कैसा कुछ ऐसी कोई शीट है लेकिन बहुत लंबी शीट है, उसके ऊपर आपने चार्ज डाला हुआ है। ठीक है, तो सिंस ये टू डायमेंशनल शीट है तो इसके ऊपर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, हमने को सिग्मा दी गई है। ठीक है, और ये सिग्मा जो है यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है शीट के लिए। तो हमसे पूछा गया कि भाई कोई एक पॉइंट जो r दूरी पे है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस शीट ऑफ चार्ज के कारण, और वही निकालेंगे आज हम। ठीक है, तो अभी जैसे हमने गॉसेस लॉ के वीडियो में देखा था कि भाई गॉसेस लॉ हमेशा वैलिड रहेगा, लेकिन वो आपके काम आएगा कि नहीं आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब जो गॉसियन सरफेस चुन रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि गॉसेस लॉ आपका काम आसान बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इस केस में भी आप कोई सी भी गॉसियन सरफेस चुन सकते हैं, स्फीयर चुन सकते हैं, सिलेंडर चुन सकते हैं, लेकिन सारी की सारी गॉसियन सरफेस आपके काम में नहीं आने वाली। तो इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत केयरफुली अपने को ऐसी गॉसियन सरफेस चुननी पड़ेगी जो हमारा काम आसान बनाएगी। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर पॉइंट पे शीट के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर आपके पास ये शीट ऑफ चार्ज है तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है ये, राइट। और जो चार्ज डेंसिटी है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, सेम है। तो ये कौन सा केस होगा, हमने देखा था गॉसेस लॉ में, ये केस होगा प्लेनर सिमेट्री का। और इस केस में एक छोटी सी डिबिया जो दोनों तरफ से कुछ चार्ज को इंक्लोज करेगी, बंद करेगी, वो हमारा काम आसान बना सकती है। उसको हम गॉसियन सरफेस चुन सकते हैं इस केस में। ठीक है, और वही हम चुनेंगे। अब ये छोटी सी डिब्बी है जिसको हम गॉसियन सरफेस यूज़ करने वाले हैं, इसको काफ़ी किताबों में पिल बॉक्स भी लिखते हैं। पिल बॉक्स लिखते हैं क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जब डॉक्टर के पास जाओ अगर आप, तो वो कोई आपको टैबलेट लिख के दे तो वो टैबलेट सबको इन छोटी छोटी डिब्बियों में, पिल बॉक्सेस, इन डिब्बियों में मिलता है। तो इसलिए इसको पिल बॉक्स भी बोलते हैं। और हम इस डिब्बी का सहारा लेने वाले हैं, इस पिल बॉक्स का सहारा लेने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम तो ये सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स लेंगे, सिलेंड्रिकल डिब्बी लेंगे। तो आप एक रेक्टेंगुलर डिब्बी, ऐसी कुछ डिब्बी जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग एक सिलेंड्रिकल ये वाला पिल बॉक्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो गॉसियन सरफेस होगी ऐसी कुछ होगी। अगर इसको आप शीट ऑफ चार्ज मानो तो जो डिब्बी हमने बीच में घुसाई है वो होगी आपकी गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो तीन चीज़ इसमें देखने गौर करने वाली। पहली बात तो ये जो डिब्बी है हमने बीच में घुसाई है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ भी है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने का काउंट करना पड़ेगा, इसलिए डिब्बी हमने बीच में से घुसाई है। दूसरी बात, डिब्बी आधी इस तरफ है आधी इस तरफ है, मतलब ये सरफेस और इस सरफेस का सेंटर से शीट ऑफ चार्ज से डिस्टेंस सेम रहेगा। और तीसरी बात यह कि भाई जो यहाँ पे जो कैप है, ये कैप ऐसी नहीं होनी चाहिए, कैप ऐसी होनी चाहिए। लेकिन सिंस हमारे पास ऐसी डिब्बी नहीं है तो हमने इस डिब्बी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये कैप जो है इस तरह की कैप होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है या फिर डिबिया है, इस पर हम गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे। तो गॉसेस लॉ क्या बोलेगा, इस डिबिया का ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल वो किसके बराबर होगा, इस डिबिया के अंदर चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो डिबिया के अंदर चार्ज कितना है, जितनी भी शीट ऑफ चार्ज इस डिब्बे के अंदर है उस पर चार्ज कितना, उस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इनटू दिस एरिया, राइट, वो हो जाएगा सिग्मा इनटू ए। तो हमने राइट हैंड साइड तो निकाल दिया, अभी देखते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, वो निकालते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि भाई इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो गॉसियन लॉ में सबसे मुश्किल काम यही होता है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। और यहीं पे अगर आपने अपनी गॉसियन सरफेस अच्छी चुनी है तो इंटीग्रल को सॉल्व करने में मदद मिलती है आपकी। और जो हमने गॉसियन सरफेस चुनी है वो हमारा काम आसान बनाएगी, क्योंकि उसमें तीन इंपॉर्टेंट खूबियाँ हैं जिसके कारण हमारा काम बड़ा आसान होने वाला है। और वही रीज़न है कि हमने उसको गॉसियन सरफेस चुना था। पहला, अगर आप देखो तो ये जो गॉसियन सरफेस है, फ्लक्स जो होगा खाली इस सरफेस में से और इस सरफेस में से निकलने वाला है। जो कर्व सरफेस है इसमें से फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर और ई जो है परपेंडिकुलर होंगे, तो फ्लक्स जीरो होगा। और एक और तरीका देखने का इसका ये है कि देख सकते हैं कि भाई जो कर्व सरफेस है हर एक पॉइंट पे वो और ई जो सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, तो खाली आपको इस सरफेस में से फ्लक्स निकालने का और इस सरफेस में से फ्लक्स निकालने का, राइट। दूसरी खूबी इसमें यह है कि भाई ये दोनों सरफेस जो हैं आपकी, जहाँ से आपको फ्लक्स निकालना है, उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि
दोनों सरफेसेस जो हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं आपके शीट ऑफ चार्ज से, और शीट ऑफ चार्ज पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट, हर पॉइंट पे सेम है, राइट। और तीसरी बात कि इन दोनों सरफेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो और ई वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ई कांस्टेंट है और थीटा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, थीटा 0 होगा। तो मतलब ये है कि आपका ई जो है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो एक बार आपने ई को इंटीग्रल के बाहर लेके आ गए तो आपने लड़ाई जीत ली, राइट। तो भी क्या बच गया आपके पास, डी ए का इंटीग्रल वो क्या होगा, ये सरफेस प्लस दिस सरफेस 2a, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 2EA, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, राइट। तो आपका एरिया कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ई क्या बच जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड शीट ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। तो भी हमने जो इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकाली है, उसको अगर आप ढंग से देखो, ध्यान से देखो, तो उसमें बड़ी एक शॉकिंग सी बात है, बड़ी हैरान परेशान करने वाली बात है। वो बात ये है कि अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, जो कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए वो हर जगह सेम है। मतलब ये कि अगर आपके पास एक पॉइंट जो बहुत पास ले रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और एक और पॉइंट जो बहुत दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। जो बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² वैरी करती है, एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r वैरी करती है। और यहाँ पे r पे डिपेंडेंसी नहीं, r पे डिपेंड नहीं करती, कहीं भी उठा लो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, जो बड़ी शॉकिंग बात है, बड़ी हैरान करने वाली बात है, इंट्यूटिव नहीं है इतना, राइट। तो अभी पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड है वो 1/r² वैरी करती है, वो रीज़न है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है कि भाई इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए फील्ड जो है वो 1/r वैरी करती है, और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए जो ई है वो r पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को देखने का एक और तरीका, एक और नज़रिया ये है कि भाई अगर आप देखो तो मेरे पास अगर ये पॉइंट बहुत पास लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस चार्ज के कारण होगी जो इसके बहुत पास पास है। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया चार्ज, इतना सा चार्ज, जो चार्ज दूर है उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² वैरी करती है। तो अब इसी पॉइंट को मैं बहुत दूर लेके चला जाऊँ तो ऑब्वियसली इस जो छोटा सा चार्ज जो पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था उसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि 1/r² वैरी करेगा। लेकिन अब इसमें और ज़्यादा चार्ज आ गया है जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। अभी ये वाले एरियाज जो पहले कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ डिस्टेंस के कारण, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐड कर दिया ज़्यादा चार्ज के कारण। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जैसे हमने भी देखा कि भाई एक इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 मिलीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो या फिर 1 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, राइट। तो रियल लाइफ में अगर आप देखो तो आपके पास इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज नहीं होती है, राइट। तो रियल लाइफ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ वैरी करेगी। लेकिन जब तक जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो कंपेयर टू जो शीट ऑफ चार्ज के डायमेंशन के मुकाबले में, वो अगर डिस्टेंस कम है तो ये अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जैसे आपने देखा कि भाई गॉसेस लॉ को यूज़ करके कितना आसान हो गया था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, चुटकियों में हम सॉल्व कर पाए थे, राइट। बट इंपॉर्टेंट बात याद में रखने वाली है कि भाई हम गॉसेस लॉ का फ़ायदा उठा पाए क्योंकि हमने जो गॉसियन सरफेस चुनी थी वो बड़ी अच्छी सरफेस थी। सिमेट्री के कारण हम लोग ई जो था वो इंटीग्रल के बाहर निकाल पाए, जिसके कारण हमारा इंटीग्रल सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया था। अगर कोई और गॉसियन सरफेस चुनते तो शायद इतना काम आसान नहीं होता। तो जब भी आप गॉसेस लॉ यूज़ करें ध्यान में रखें कि जो गॉसियन सरफेस है उसको आप थोड़ा समझदारी से चुनें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।